अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। असल में आज रात का तकरीबन टाइम बताऊँ तो यार 2 से 3 बजे के दरमियान का ये टाइम है। और मैं सडनली ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और आपके लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे पूरी इस पर एक काम वर्कआउट करके फिर वीडियो बनानी थी, लेकिन ज़रूरी समझा कि यार जितना जल्दी हो सके ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। मैंने एक बंदे को एक्सपोज किया था, वो लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करोगे तो आप वो वीडियो पे चले जाएंगे, या फिर एवरी वीज़ा पे आप सर्च भी कर सकते हैं वीडियो को। बंदे को शो ऑफ किया था आप सबके सामने कि वो बंदा कनाडा के वीज़ा के नाम पे स्कैम कर रहा था, और उसके वॉइस क्लिप आपको सुनाए थे, उससे बात भी खुद की थी। अब वो सारी मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो वो देख लेना। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा नहीं हो रहा, ना ही कॉल पे आपको बताया जा रहा। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ वीडियोस भेजे हैं, ठीक है। अब वो वीडियोस मैं इस वीडियो के एंड पे चलाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो वीडियोस हैं कौन से। एक पासपोर्ट जेली बनाते हैं, उस पे ही एक स्टिकर वीज़ा लगा देते हैं कनाडा का। कनाडा का स्टिकर वीज़ा जेली होता है, पासपोर्ट भी जेली होता है। उस पर लगा के वीडियो बना के आपको दिखाते हैं, जी ये देखिए हमने स्टिकर वीज़ा लगवा लिया कनाडा का, और आप अपने इतने पैसे भेजिए, हम आपको भी लगवा देते हैं, हमारे पास वीज़े आए हुए हैं। मतलब एम्बेसी ने कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया हुआ है, जिसको दिल चाहे हम वीज़े दे देंगे, तो ये देखिए हमने दिए हैं। और वो पासपोर्ट भी जेली होता है, और पासपोर्ट पे जो स्टिकर वीज़ा लगा होता है वो भी जेली होता है। इस वीडियो के एंड पे आपको वीडियोस दिख जाएंगी, आप वो देख लीजिएगा, आप तसल्ली हो जाएगी आपको। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस तरह बहुत हद तक स्कैम हो रहा है। आपने बचना है इन चीज़ों से, आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, क्योंकि ये देखें पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है जो आपको पैसे फुल आपके रिकवर करवा के देगा। अगर किसी के पैसे रिकवर हो भी जाएंगे तो 20-25% हो गए, और वो भी जलालत उठा के जलील होके आप लेंगे वापस। इसलिए बेहतर है कि अपनी जो हक हलाल की कमाई है उसको यूज़ करें, लाख दफ़ा सोचें फिर किसी को पैसे दें, ठीक है। अब आप एंड पे ये वीडियोस मैं चला रहा हूँ, ये देखें, ऐसे घटिया बंदों से बचें जितना हो सका। एम्बेसी के अलावा आपको कोई दुनिया का बड़े से बड़ा फन्ने खां भी आपको कहता तो वो वीज़ा नहीं लेके दे सकता, ठीक है। एम्बेसी चाहेगी वीज़ा आपको डायरेक्ट देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। तो ख्याल कीजिए अपना पैसों का भी, और अपने वक्त वक्त का भी ख्याल कीजिए, वक्त ज़ाया ना कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स बना के प्रॉपर अप्लाई करें। बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं। बाकी ये देखें, ये वीडियोस देखें, और फिर आप मतलब इस चीज़ से अवेयरनेस हासिल करें कि ऐसा भी स्कैम हो रहा है कि अब 2 नंबर स्टिकर वीज़ा लगा के दिखाया जा रहा है, जी ये देखें। तो आप वो वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये इम्तियाज़ हुसैन साहब हैं। इनका कनाडा का वीज़ा लग के आ गया है। इनके डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड कर रहा हूँ, ये मेहरबानी करके आप रिसीव कर लें। और इनका बाकी का जितना भी प्रोसीजर है वो फौरी तौर पे कंप्लीट करें, ताकि इनके जाने का बंदोबस्त किया जा सके और इनके बाकी अरेंजमेंट्स जो हैं उनको मुकम्मल किया जा सके। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? सैयद इकरार भाई। इकरार भाई, ये इस बंदे का भी हो गया है जो उसका पासपोर्ट आपने भेजा था। इसका 2 दिन पहले का ही हो गया था, तो आज आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ मोहम्मद मोहसिन वकास अदरीस साहब का। तो इसका भी वीज़ा स्टैम्प हो चुका है, ये आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखें, ये इस्लामाबाद एम्बेसी आया था, ठीक है। तो ये वहाँ से हो गया, तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। तो इनके ड्यूज वगैरह जो भी हैं वो क्लियर करवाएं ताकि ये आपको मिल जाए, ठीक है।